इंदौर के विधानसभा राव में एक पेड़ मां के नाम के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेड़ लगाकर कबीर के दोहे गाए। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने नेताओं को लेकर आ रहे बिलों पर भी बात की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ ही एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम राव में आयोजित किया गया था, जहां पर उनके द्वारा सिंदूर का पेड़ लगाकर सभी को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान मंच से उन्होंने कबीर के दोहे गाते हुए बताया कि हमें अपनी मानसिकता पेड़ के अनुसार करनी चाहिए। पेड़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि पेड़ को जो काटता है, जो उसे पानी देता है, यहाँ तक कि जो उसे पत्थर मारता है, उसे भी वह फल देता है। साथ ही उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि राज्यसभा से लेकर लोकसभा के सदन की शुरुआत 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र हुआ, जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा होने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर था, जिस पर दोनों सदनों में काफी बारीकी से चर्चा की। सभी ने इसकी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर हमारी सेना ने पराक्रम और अपनी शक्ति दिखाई। सारा देश सेना के साथ है। साथ ही एक बिल गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पेश हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि यह भी बेहतर निर्माण का कार्य करने के लिए लाया गया है। बिल में यदि कोई नेता मंत्री किसी पद पर है और उस पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है जिसमें 5 साल तक की सजा है, उससे अधिक की सजा हो गई है और वह यदि 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो 21 दिन में स्वतः ही उसे नेता या मंत्री की जिम्मेदारी है वह निष्कासित कर दी जाएगी। लेकिन विपक्ष इस बिल को पढ़ नहीं रहा, केवल विरोध कर रहा है, जबकि यह बिल काफी अच्छा है। अभी जो हमारी सदन की कमेटी होती है उसमें यह बिल रखा गया और वहां से पास होने के बाद आगे की कार्रवाई इसमें होगी। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जेल में रहने के बाद भी वह कई दिनों तक पद पर रहे और इसी के लिए यह बिल लाया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि है ना, वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, गरीब परिवार से निकल के आए। पहले टेलीफोन ऑपरेटर थे, वहां से उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। भजन बहुत बढ़िया गाते हैं, आज समय नहीं तो भजन भी सुनवाता आपसे। और ये खुद भी पर्यावरण प्रेमी है। साइकिल से पार्लियामेंट जाते थे, साइकिल से। तालियां बजा के जरा स्वागत करिए। राम के भक्त तो है ही, पर कबीर के भी बहुत अच्छे, बहुत भक्त भी हैं और बहुत अच्छे कबीर की दोहे भी गाते हैं। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर अर्जुन राम जी का अभिनंदन करें और स्वागत करें। हमारे विधायक आदरणीय मधु वर्मा जी, रमेश जी, हमारे जिले के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, हरिनारायण यादव जी, मामा जी, हमारे पुरुषोत्तम जी, मंडल अध्यक्ष बबलू जी, इस पूरे अभियान को जो बहुत मेहनत करके लगन से काम करते हैं, इसे राजन जी के लिए जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। अश्विन शुक्ला जी और रामचंद्र जी पीछे बैठे हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए और एक बार अपने आप के लिए भी ताली बजा दीजिए। मैं तो हमेशा आता हूँ, इसलिए मैं पूरा समय हमारे केंद्रीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ। मैंने एक बार एक फोन किया आपको, आप सहजता और सरलता देखिए, जो अपने जैसा गरीबी के बीच में से कोई व्यक्ति निकलकर ऊपर पहुँचता है और उसके बाद भी उसकी विनम्रता कायम रहती है, ये इसका सबसे बड़ा अगर उदाहरण है तो अर्जुन राम जी मेघवाल है। मतलब आप सोच लीजिए, टेलीफोन ऑपरेटर से स्टेट सर्विस की परीक्षा दी, डिप्टी कलेक्टर बने, फिर IAS अवार्ड हुआ, फिर बीच में कलेक्टर की नौकरी छोड़कर पार्लियामेंट का चुनाव लड़े और लगातार तब से जीतते आ रहे हैं। आज सबसे बड़ा पद, मतलब केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री छोटा पद नहीं होता है। सारी कोर्ट जितनी भी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके जजों की नियुक्ति में भाई साहब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे अर्जुन राम जी के लिए तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये पूरे पेड़ नगर निगम के द्वारा, मधु भैया की मेहनत से, राजन भैया की मेहनत से, ये सब यहाँ पर वृक्षारोपण भी हो रहा है। इन पेड़ों की रक्षा करना हमारा काम। ये पेड़ खराब नहीं हो। मैं पेड़ को शिव मंदिर मानता हूँ। एक पेड़ लगाना मतलब शिव मंदिर बनाने के बराबर है।
क्योंकि पेड़ भी अमृत देते हैं, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जहर पीते हैं। भोलेनाथ भी क्या करते हैं? जहर कौन पीता है? भोलेनाथ पीते हैं ना, और अमृत छोड़ते हैं। पेड़ भी अमृत जैसी ऑक्सीजन हमको देता है। इंदौर के मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। इंदौर के मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। देखिए, संसद का मानसून सत्र 21 तारीख को समाप्त हुआ। संसद का मानसून सत्र 21 तारीख को समाप्त हुआ। 21 जुलाई को प्रारंभ हुआ था, 21 अगस्त को समाप्त हुआ अनिश्चितकालीन। उसके बाद मेरा पहला ही प्रोग्राम यहाँ इंदौर में। ऑपरेशन सिंदूर पे संसद में, लोकसभा में भी चर्चा हुई और राज्यसभा में भी चर्चा हुई, और शानदार चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शानदार नेतृत्व दिया। इसकी चर्चा शानदार हुई, और पहला ही कार्यक्रम उसके बाद मानसून सत्र की समाप्ति के बाद इंदौर में मेरा सार्वजनिक कार्यक्रम, और यहाँ भी सिंदूर का पेड़ लगाने का मुझे सौभाग्य मिला। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? मतलब आज से संसद में एक बिल भी पेश हो रहा है जिसमें मंत्री और जो मुख्यमंत्री उनको नहीं, वो बिल जो है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पेश कर दिया, और वो अभी हमारी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको जाएगा। उस बिल में ये प्रावधान है कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या इवन प्रधानमंत्री किसी अपराध में सजा पाते हैं, 5 या 5 से अधिक वर्ष का कोई अपराध है उन्होंने किया और सजा पाते हैं, और 30 दिन तक कोई जमानत नहीं मिलती है कोर्ट से, तो 31वें दिन स्वतः वो इस पद पर नहीं रहेंगे। ये तो बहुत एक शानदार, मेरे ख्याल में प्रोग्रेसिव लॉ है। इसका तो समर्थन करना चाहिए। अपोजिशन ने इसका विरोध किया। इसका मतलब क्या? अपोजिशन भ्रष्टाचार के पक्ष में, इसका मिसयूज होगा विपक्ष कह रहा है। किस तरह का? देखिए, एक अपराध जिसमें 5 साल और 5 साल से अधिक की सजा, अपोजिशन पूरे बिल को तो पढ़ता नहीं है। बोला हम कोई पॉलिटिकल धरना लगाएंगे तो उसमें भी आप पकड़ लोगे, उसमें कोई 5 साल की सजा है क्या? कोई ऐसा जुर्म आप करोगे 5 साल की सजा जिसमें होगी, कोर्ट जिसमें सजा दे देगा, और आप जमानत के लिए जाएंगे, कोर्ट कहते हैं जमानत लाएंगे, केस नहीं है क्योंकि आप आरोपी हो और आरोप सिद्ध हो रहा है। ऐसे केस में उस आदमी को पद पे रहना चाहिए क्या? हमने देखा है ना साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल गए फिर भी पद नहीं छोड़ा। ये तो एक प्रोग्रेसिव लॉ है, इसका समर्थन करना चाहिए। गृह मंत्री जी ने अपील सदन में भी की है। धन्यवाद।